तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम इंडिटरमिनेट ट्रस्ट की एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक, तो लास्ट लेक्चर तक मैंने आप लोग को बता दिया था कि डिटरमिनेट ट्रस्ट की एनालिसिस किस तरह से करनी चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इंडिटरमिनेट ट्रस्ट लूँगी। इंडिटरमिनेट का मतलब क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा था कि आपके पास जो है या तो मेंबर ज़्यादा हो या फिर फोर्सेस ज़्यादा हो। ठीक है, तो हमने डिटर्मिनेट देखी थी, एक्सटर्नल और इंटरनल, राइट। एक्सटर्नली अगर इंडिटर्मिनेट हो इसका मतलब क्या है कि आपके पास सपोर्ट रिएक्शंस ज़्यादा है, राइट। अगर इंटरनली इंडिटर्मिनेट हो तो मेंबर्स की या तो कमी है, डिफिशियंसी है, या मेंबर ज़्यादा है, रिडंडेंट है। ठीक है, तो अच्छा फॉर मान लो हमारे पास अभी एक ट्रस है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये एक ट्रस है। ठीक, ये मैंने बोला हमारे पास ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ट्रस है और यहाँ पे हिंज लगा हुआ है, यहाँ पे रोलर लगा हुआ है। अब बताओ, एक्सटर्नली देखूँ तो एक्सटर्नली मैं देख रही हूँ मेरे को तीन रिएक्शंस मेरे पास होते हैं इक्विलिब्रियम के, और तीन ही यहाँ पे हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और तीन रिएक्शन, दो हिंज में एक रोलर में। तो एक्सटर्नली डिटर्मिनेट है ये हमारा ट्रस। इंटरनल इंडिटर्मिनेट निकालने के लिए हम ट्राइंगल्स कैलकुलेट करते हैं। तो वी कैन सी हियर हमारे को प्रॉपर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, मतलब इंटरनली ही स्टेबल है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मान लो ये ए बी सी और डी, ये मैंने ट्रस का नाम दे दिया। ये जो हमारा ए बी सी डी ट्रस है ये भी पूरी तरह से डिटर्मिनेट है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों। अब क्या करूँ मैं, मान लो कि मैंने एक और एक्स्ट्रा मेंबर लगा दिया, कुछ इस तरह से मैंने एक और एक्स्ट्रा मेंबर लगा दिया। अब बताओ ये हो गया क्या, एक्सटर्नली तो अभी भी डिटर्मिनेट है, बट इंटरनल में इसके पास एक मेंबर एक्स्ट्रा है, तो ये रिडंडेंट स्ट्रक्चर हो रहा है, रिडंडेंट ट्रस हो रहा है। इसका मतलब ये इंडिटर्मिनेट हो गया। कैसे, इंटरनली, एक्सटर्नल डिटर्मिनेट है। तो अब अगर ऐसे ट्रस को मुझे सॉल्व करना हो तो मेरे पास तो तीन ही इक्वेशन है, राइट। स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालूं तो मेरे पास ds जो है 1 आएगा, है ना। अब अगर ds 1 आ रहा है तो मुझे इसको भी तो कैलकुलेट करना होगा। वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, अगर मैंने इस ds 1 मतलब मैंने इस नंबर के फोर्सेस निकालने में मुझे दिक्कत आने वाली है। अगर मैंने इस नंबर के फोर्सेस निकाल लिए तो बाकी तो इजीली पहले ही निकल जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, मुझे यही सीखना है कि मुझे किस तरह से इसकी वजह से मेंबर फोर्सेस निकालने हैं बाकी फोर्सेस में, बाकी मेंबर्स में। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ पे एक लोड लगाया P1, ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने लोड लगाया P2। ठीक, अच्छा, अब मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे को अगर एनालिसिस करनी है इंडिटरमिनेट ट्रस की तो मेरा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, स्टेप 1 अगर मैं लिखूँ तो वो मेरा होना चाहिए कि मुझे स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकाल लो पहले तो। ठीक है, वो मैं निकाल लूँगी। ये मैंने स्टैटिक इंडिटरमिनेसी देखी, ये निकाल लिया। सेकंड स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, मैं स्टेप लिख देती हूँ। सेकंड स्टेप मेरा क्या होना चाहिए कि हमको रिडंडेंट नंबर चूज करना होगा। ठीक, तो चूज रिडंडेंट मेंबर, या फिर देखो मेंबर किस केस में, इंटरनली अगर इंडिटरमिनेट हो जाए, ठीक है, और रिएक्शंस हो सकते हैं किस केस में, अगर एक्सटर्नली इंडिटरमिनेट हो जाए। तो मैं क्या करूँ, सेकंड स्टेप मेरा ये होना चाहिए कि आप रिडंडेंट सेलेक्ट कर लो। ठीक है, थर्ड स्टेप आप क्या करो, अब देखो अगर मैं इस ट्रस को बनाना चाहूँ, ठीक है, तो मैं किस तरह से अगर इसको सॉल्व करूँ, मैं क्या बोल सकती हूँ, पहले तो मैं ये डिटर्मिनेट वाला सॉल्व कर लूँ, है कि नहीं। मतलब मैंने क्या बोला, मान लो अब इसमें से मैं एक नंबर जो है वो इंडिटरमिनेट चूज कर रही हूँ, मतलब रिडंडेंट चूज कर रही हूँ। कौन सा, देखो मेरे को ds 1 मिला था तो मुझे कोई एक, इस पूरे में से कोई भी एक नंबर मुझे इंडिटरमिनेट मतलब रिडंडेंट चूज करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे AC को चूज कर ले रही हूँ रिडंडेंट। ठीक, ये एक्स्ट्रा नंबर है, अगर इसको हटा दूँ तो मेरा स्ट्रक्चर जो है पूरा स्टेबल बन रहा है यहाँ पे,
मेरे पास लोड दिया है ना P1 P2, राइट। अब P1 P2 जो एक्सटर्नल लोडिंग है, इसकी वजह से ट्रस्ट में क्या लोडिंग आ रही होगी, एक एक मेंबर में क्या रिएक्शंस आ रहे होंगे सपोर्ट पे, ये सब मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, क्योंकि ये एक डिटर्मिनेट ट्रस्ट हो रहा है और मैंने मान लिया इसको रिडंडेंट। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे सबसे पहले तो ये क्या करना होगा, थर्ड स्टेप में मैं क्या करूँगी कि रिडंडेंट को रिमूव करूँगी और डिटर्मिनेट ट्रस्ट को जो है सॉल्व करूँगी। ठीक, तो मैं क्या बोलूँ, स्टेप 3 मैंने लिखा कि रिमूव रिडंडेंट मेंबर एंड सॉल्व द डिटर्मिनेट ट्रस्ट फॉर एक्सटर्नल फोर्स। जो भी एक्सटर्नल फोर्स हो रहे होंगे उसके लिए आप इसको सॉल्व कर लो, फॉर एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है भाई, इतना काम कर लिया। अब देखो, ये तो हुआ आपका स्ट्रक्चर, बाकी आपके पास अभी भी तो बचा है। अब दूसरा आपको मतलब चौथा स्टेप आपको क्या करना होगा, इस ट्रस्ट को आपको जो आपका मेंबर आपने जो रिडंडेंट चूज किया था उसके लिए भी सॉल्व करना होगा। अब देखो, एक्सटर्नल लोडिंग लग रही है, अब लोडिंग की वजह से भाई आपके पास ये जो रिडंडेंट मेंबर है इसमें भी तो कोई फोर्सेस आ रहे होंगे कि नहीं। तो इस रिडंडेंट मेंबर की वजह से जो भी फोर्स, मान लो इसमें इस रिडंडेंट मेंबर में आपका एक्स फोर्स आ रहा है। ठीक, एक्स फोर्स आ रहा है, मान लो इसको मैंने नाम दे दिया आपका फिगर 1, राइट, और ये मैंने नाम दे दिया फिगर 2। तो आप ये देखो, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, एक तो क्या होगा, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से यहाँ लोड लग रहे होंगे। अब देखो, दूसरा मेरा रिडंडेंट में भी तो कोई लोड आ रहा होगा, मान लो रिडंडेंट में मैंने एक्स लोड लगाया, ठीक है, आ रहा है एक्स लोड। अब इसकी वजह से हर मेंबर में कोई ना कोई फोर्स जाएगा, हर मेंबर में इस रिडंडेंट की वजह से कोई ना कोई फोर्स जाएगा। ठीक है, तो अगर देखो, सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद मैंने क्या देखा कि मेरे पास कुछ फोर्सेस आ गए। जब मैंने सॉल्व किया, मान लो ये इस तरह से कुछ फोर्सेस मैंने हर मेंबर में कैलकुलेट कर लिए। ठीक है जी, इसको मैं क्या बोलूँगी, जो भी एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से मैं फोर्सेस निकालूंगी उसको मैं बोलूँगी पी फोर्स सिस्टम। ठीक है, इसको मैं बोलूँगी पी फोर्स सिस्टम। अब ये देखो, अभी मैंने क्या बोला कि जो भी मेरा रिडंडेंट है इसमें भी कोई ना कोई लोड जा रहा होगा। ये लोड मैंने मान लिया एक्स, तो एक्स की वजह से हर मेंबर में कोई ना कोई फोर्स आएगा। तो मुझे क्या करना होगा, फिगर 2 में इसके लिए मुझे सॉल्व करना होगा। इसको मैं बोलूँगी क्यू फोर्स सिस्टम। याद रखना, ये होता है आपका क्यू फोर्स सिस्टम। अच्छा, तो क्यू फोर्स सिस्टम में ये मैंने एक्स माना। ठीक, अच्छा, अब मैं क्या बोलूँ कि मैंने ये बोला कि एक्स ना मान के मैं यूनिट लोड ले लेती हूँ। मैंने क्या किया, मैं एक्स ना मान के मैं यूनिट लोड मतलब 1 का फोर्स लगा देती हूँ। तो मान लो मैंने ये नाम रखा था ए बी सी डी, है ना। तो अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे भी नाम फिर से दे देती हूँ, ए बी सी डी। ठीक, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि आपका, मैं मान रही हूँ एफ बी सी। ठीक है, एफ बी सी में आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास लोड आ रहा है 5 किलोमीटर का। ठीक है, आपने बोला कि एफ बी सी में जब आपने लोड कैलकुलेट किया वो 5 किलोमीटर था। अच्छा, जब आपने यूनिट लोड लगाया तो आपके पास एफ बी सी में क्या लोड आया, मान लो यूनिट लोड की वजह से 2.5 किलोमीटर। तो अगर आपको यहाँ पे आपका यूनिट लोड की अब देखो, यहाँ पे आपका कोई भी लोड है, ए बी में बी सी में, मैंने यहाँ क्या किया, एक्स हटा के 1 कर दिया। ये मैंने अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए किया। अगर मैं एक्स हटा के 1 करती हूँ तो मैं यहाँ क्या करूँ, सिंपली, क्योंकि इसमें मुझे पता है कि एक्स लोड आ रहा है, तो यहाँ जितना भी लोड आएगा उसको मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट। इधर मैं इसको भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ जो भी आ रहा है।
तो यहाँ देखो किस तरह से मैंने किया, मैंने देखा कि यहाँ पे लोड आ रहा है 5 किलोमीटर 20 मिनट, ठीक है। और जब मैंने यूनिट लोड लगाया मतलब 1 किलोमीटर की वजह से, तो मैंने देखा 2.5। अगर मैं यहाँ से एक्स निकालना चाहूँ तो एक्स मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तभी तो एफ बी सी में इतना आ रहा है, 2 × 2.5, राइट। तभी तो मेरा ये एफ बी सी इतना आया ड्यू टू एक्स। तो मैं एक्स बोल सकती हूँ 2 किलोमीटर। तो मेरे को सिंपली क्या करना है कि यूनिट लोड की वजह से जितने भी फोर्सेज आ रहे हैं, मान लो के फोर्स आ रहा होगा, है ना, हर मेंबर में के फोर्स आ रहा है, यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई के विद एक्स, ठीक है। आपको क्या करना होगा, के को एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा है क्यू फोर्स सिस्टम, इसको मैं के फोर्स सिस्टम भी बोल सकती हूँ, के फोर्स सिस्टम। तो ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ये है मेरा स्टेप नंबर 4। तो अगर मैं यहाँ रिमूव करूँ और मैं स्टेप 4 लिखूँ, तो स्टेप 4 क्या होगा, अब मैंने क्या किया, देखो दोनों फोर्स मुझे पता चल गया, यहाँ से पी लोड आएगा हर मेंबर में, यहाँ से मैंने माना है के लोड आ रहा है हर मेंबर में, ठीक है। के इंटू एक्स कर दूंगी तो मेरे को एग्जैक्टली लोड पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने यूनिट लोड मान के कंसिडर किया कि मैं यूनिट से निकाल लूँ, राइट। तो मैं स्टेप 4 में लिख दूँ कि अगर मुझे हर मेंबर में लोडिंग चाहिए, मान लो मुझे लोड चाहिए अब ए बी में, है ना, तो एफ ए भी मेरे पास पी, अगर मैं पी फोर सिस्टम से देखूँ तो मैंने माना पी, राइट। अब अगर मैं ये क्यू फोर सिस्टम यानी के फोर सिस्टम से जाऊँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, के इंटू एक्स, पी में मैंने माना के लोड जा रहा है, के से एक्स का मल्टीप्लाई करो क्योंकि यहाँ ये आपका ये मेंबर एक्स लोड दे रहा था, राइट। तो मैं फाइनल अगर बोलूँ, अब मुझे चाहिए तो इस स्ट्रक्चर का ना, और ये हो रहा है इन दोनों के एडिशन से, तो मैं अगर फाइनल लोड बोलूँ तो मैं क्या बोलूँगी, पी प्लस के एक्स बोलूँगी, ठीक। ये होता है आपका फाइनल मेंबर फोर्स। तो अगर मैं बोलूँ ये मेरा किस लिए आया था, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से आया था, ये एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से। अच्छा, ये के एक्स मेरा किस तरह से आया, रिडंडेंट लोड की वजह से आ गया, ठीक है। ये आपका रिडंडेंट लोडिंग की वजह से आया। अच्छा, और ये आपका क्या हो गया, फाइनल मेंबर फोर्स हो गया, जो कि आपने एक्सटर्नल और रिडंडेंट दोनों ऐड कर दिए। तो मैं बोल सकती हूँ ये आपका हो गया फाइनल मेंबर फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे, ठीक। अब आगे देखो, तो मैंने अभी तक क्या बोला कि मेरे पास टोटल जो मेंबर फोर्स आ रहा है, टोटल मेंबर फोर्स मैंने देखा कि ये क्या हुआ, ये आ रहा है आपका पी प्लस के एक्स। अब देखो ये जो मेंबर फोर्स है ये एक्शियल फोर्स ही तो होता है हर मेंबर में, ये मेंबर है तो मान लो ये इस तरह से एक्शियल फोर्स ही तो आया, तो मैं इसको ये ए एफ लिख रही हूँ, एक्शियल फोर्स, राइट। तो ये टोटल मेंबर फोर्स आपका एक्शियल फोर्स हो गया। अच्छा, अब देखो एक और चीज, यहाँ पे आपने आपका स्ट्रेन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट दोबारा आता है, क्योंकि इंडिटर्मिनेट है तो आपको कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, कि जो इंडिटर्मिनेट है रिडंडेंट है उसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो हमने रिडंडेंट की वैल्यू निकालने के लिए पहले ही तरीका देखा है कि आप स्ट्रेन एनर्जी मेथड लगा देते हो, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि स्ट्रेन एनर्जी अगर इस मेंबर की अगर मैं निकालूं तो मेरे पास क्या होता है, पूरे स्ट्रक्चर की स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है तो सिग्मा एक्सियल फोर्स पी एल अपॉन 2 ए ही होता है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने एक्सियल फोर्स बोला, पी स्क्वायर एल अपॉन 2 ए ही होता है, तो एक्सियल फोर्स का स्क्वायर बाय एल अपॉन 2 ए ई, ठीक है। ये ए ऐसा एक्सियल फोर्स है, ये अलग चीज है, और ये ए और ई मल्टीप्लीकेशन में, इस टोटल का समेशन कर दो सारे मेंबर्स के लिए, आपके ट्रस्ट के सारे मेंबर्स के लिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी मिल जाएगी, ठीक। अब मैं यहाँ रख दूँ एक्सियल फोर्स की जगह, तो मैं बोल सकती हूँ सिग्मा पी प्लस के एक्स स्क्वायर बाय एल अपॉन 2 ए ई। अच्छा, इतना हो गया। अब देखो ये मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बता रखा था, क्या होता था उसमें, कि अगर आपको अपने स्ट्रक्चर को स्टेबल रखना है तो स्टेबल रखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर की जो आपकी स्ट्रेन एनर्जी है स्ट्रक्चर में वो मिनिमम होनी चाहिए, राइट। ये मैंने पहले ही बताया था।
तो अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ मैंने स्ट्रेन एनर्जी निकाल ली है, ठीक है, अब मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे स्ट्रेन एनर्जी को, मुझे स्ट्रक्चर को स्टेबल रखना है, तो मैं क्या करूँ, मैं अपना स्ट्रेन एनर्जी को मिनिमम रखूंगी। किस तरह से रखूंगी, इसका डिफरेंशिएशन शुड बी जीरो, राइट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट कौन सा होता था, दिस कॉन्सेप्ट वाज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये आप बीच बीच में रिवाइज करते रहना कि हमने आगे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं वो आगे भी काम आते हैं। तो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैं क्या बोलूँ, मैंने लिखा डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू जीरो, राइट। अब मैंने सिंपली क्या करना है, निकाल दूँ मैं ये डेल यू ओवर डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा सिग्मा, मेरे को इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो टू का डिफ्रेंशिएशन हुआ तो ये स्क्वायर था तो ये आगे टू आ गया, पी प्लस के एक्स और के का मल्टीप्लीकेशन एल अपॉन टू ए ई, राइट, टू से टू कैंसिल इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब देखो, अब आपके पास यहाँ से क्या बचा, सिग्मा पी के मल्टीप्लाई कर दो ये के एल का, पी के एल अपॉन ए ई बचा, प्लस करके आपका ये वाला पार्ट बचेगा, तो मैं इसको इक्वल करके माइनस में सिग्मा लिख सकती हूँ कि स्क्वायर एल अपॉन ए ई, और एक्स का भी मल्टीप्लीकेशन है, राइट। मुझे यहाँ एक्स की वैल्यू तो निकालनी है, मुझे यही तो पता करना था कि रिडंडेंट में कितना फोर्स जा रहा है। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे आपके रिडंडेंट में कितना फोर्स जा रहा है, तो आप क्या करोगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे और आपके पास क्या होगा, पी आपको पता ही है ना, के की वैल्यू आपको पता होगी, एक्स निकालना था, मैंने एक्स निकाल लिया, मुझे फोर्स टोटल नंबर में फोर्स पता चल गया, राइट। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक्स निकालना है, मैंने क्या लिखा है, एक्स इज इक्वल टू, एक्स इक्वल टू कर दो माइनस सिग्मा, अब ये नेगेटिव है तो इधर रहेगा ना, तो पी के एल अपॉन ए ई डिवाइडेड बाय सिग्मा के स्क्वायर एल अपॉन ए ई, ठीक। तो ये आपका क्या हुआ, फाइनल ये फॉर्मूला हुआ जिसकी हेल्प से आप एक्स निकालने वाले हो और आप सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ कि अगर आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि नेगेटिव साइन लगा हुआ है यहाँ, अगर मेरा फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब क्या होगा कि मेंबर टेंशन में है, ठीक है। अगर फाइनल रिजल्ट मेरा नेगेटिव आ जाए तो मैं क्या बोलूँगी, मेंबर कंप्रेशन में है, ठीक है। तो ये हुआ, अभी हमको इसमें कॉन्सेप्ट पता चल गया। तो मैं आगे क्या करने वाली हूँ, अगर मेरे को कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो मैं किस तरह से सॉल्व करूँगी, मैं, अब देखो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अच्छा, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली अगर मेरे को अब सॉल्व करना हो तो मुझे सिंपल पता होगा कि मेरे को मेंबर्स दिए होंगे, राइट, मुझे मेंबर दिए होंगे, मान लो ऐसे ए बी है ना, बी सी, इस तरह से मेरे पास कई सारे मेंबर्स होंगे। अब इनकी नेक्स्ट कॉलम में बनाऊंगी लेंथ का, मुझे इस तरह से एक टेबल बनानी आनी चाहिए अगर मैं इंडिटरमिनेट रेस्ट सॉल्व कर रही हूँ तो इस तरह से मुझे टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास एक्स के फॉर्मूले में बहुत सारी चीज़ें हैं, पी के एल ए ई सब कुछ है ना, तो हमको क्या करना होगा, ये टेबल बना लो, ये आपके लिए सबसे इजी रहेगा। अच्छा, अब लेंथ निकाला मैंने, तो मैंने बोला कि अब एरिया है, राइट, एरिया कैलकुलेट कर लो। फिर उसके बाद लेंथ और एरिया आ गया आपके पास, पी फोर सिस्टम आप कैलकुलेट कर लो, ओके, ये किया, उसके बाद आप के फोर सिस्टम कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अच्छा, पी और के दोनों पता है, तो आपने क्या किया, पी के एल अपॉन ए ई कर लिया, ठीक है। और दूसरी चीज आपको क्या चाहिए, के स्क्वायर एल अपॉन ए ई चाहिए, ये निकाला, बस आपको सब पता है, पी निकल जाएगा, के निकल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे पी प्लस के एक्स आपको निकालना रहेगा, यहाँ से आपको देखो क्या हो जाएगा,
अब मान लो लेंथ आपकी हर मेंबर की आपको पता चल गई, राइट। एरिया हर मेंबर का पता चल गया, पी फोर्स सिस्टम पता है, के फोर्स पता है, ये कैलकुलेट किया, राइट। ये भी कैलकुलेट किया। अगर ये कैलकुलेट करोगे तो आप एंड में सिग्मा पी के एल अपॉन ए ही कर लोगे, है ना। और ये कैलकुलेट करोगे तो आप सिग्मा के स्क्वायर एल अपॉन ए ही कर लोगे। जब दोनों किया तो आपने क्या किया, डिवाइड किया, दिस डिवाइडेड बाय दिस, आपको एक्स मिल गया। एक्स मिल गया तो आपने ये वैल्यू निकाल ली। इस तरह से आप क्या करने वाले हो, अपना क्वेश्चन जो है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले रहोगे, ठीक। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। देखते हैं कि हमसे वो किस तरह से हम उसको डील करने वाले रहेंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ये मेरे को मेंबर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे मेरे को हिंज बोल दिया है इसने, और यहाँ मुझे बोला है कि रोलर है, और यहाँ पे एक लोड लग रहा है एक्सटर्नल W, उसका मैग्नीट्यूड है। तो 200 सेंटीमीटर यहाँ पे ये लेंथ है, ठीक। और क्या, 150 सेंटीमीटर ये लेंथ है, और ये भी आपका 150 सेंटीमीटर ही है, ठीक। ओके, चलो इतना हो गया। अच्छा, और क्या क्या दिया है, नाम दे देती हूँ मैं इसको, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। अच्छा, एरिया दिए इसके, ये इसका एरिया है स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, 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 ये है 2A और ये भी है 2A। चलो, अब मुझसे ना क्या बोला कि आप ये बताओ, ये क्वेश्चन है आपका, राइट। मुझसे ये बोला कि फोर्स निकाल दो BC में, क्या होगा, ठीक है भाई। फोर्स इन BC बताओ, मतलब कि इस नंबर में फोर्स बता दो। चलो ठीक है, पहला स्टेप क्या होता था हमारा, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालो। अब देखो, ट्राइंगल बनाने के बाद एक रिडंडेंट है, मैंने एक बोल दिया कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इसकी एक है, ठीक है। दूसरा मुझे रिडंडेंट मानना है, तो रिडंडेंट मैंने कौन सा माना, मैंने BC को दे दिया, रिडंडेंट मेंबर मैंने लिया BC, ठीक है भाई। चलो, अब मेरे को थर्ड स्टेप क्या होता था कि मैं P4 सिस्टम निकाल लूँ, P4 सिस्टम, ठीक है। अच्छा, तो P4 सिस्टम निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा, देखो सबसे पहले तो मुझे ये एंगल्स पता होने चाहिए कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है। तो ये मैं अगर देखूं तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास साइन थीटा, ठीक, थीटा मुझे निकालना हो तो साइन थीटा कितना होगा, 200 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब ये 200 है, ये 150 है, तो ये 250 आएगा। तो मैंने लिखा 200 डिवाइडेड बाय 250, तो ये आपके पास साइन थीटा तो आ गया 0.8। अब मेरे को फोर्सेस रिजॉल्व करने पड़ेंगे ना, तो मुझे फोर्स रिजॉल्व करने पड़ेंगे, तो मुझे एंगल्स पता होने चाहिए। तो मेरे को साइन थीटा एंड कॉस थीटा पता होना चाहिए। सिमिलरली मैं कॉस थीटा करूँ तो मैं 150 डिवाइडेड बाय 250 करूँगी, तो मैंने ये आया 0.6, ठीक। तो ये मैंने निकाल लिया साइन थीटा कॉस थीटा। अब P4 सिस्टम निकालना था, राइट। P4 सिस्टम के लिए हम करते क्या है, बेसिकली हम उस रिडंडेंट को रिमूव कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, अपना स्ट्रक्चर सॉल्व करते हैं। ये मैंने क्या किया, रिडंडेंट रिमूव कर दिया, और इस तरह से अब मुझे सॉल्व करना है। एक्सटर्नल लोड की वजह से वो है W, और यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे रूलर है, इंटरनली इंडिटरमिनेट था, ठीक है। और क्या किया, मैंने BC को रिमूव कर दिया, ये बचा। तो मैंने क्या किया, ये हो गया 250, राइट, ये 200,
150, 150 एंड 250। मुझे ये थीटा चाहिए, है ना, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये मैंने निकाल लिया यहाँ पे, ए बी सी डी ई। चलो अच्छा, अगर मैं जॉइंट ई ले लूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से जॉइंट ई ले रही हूँ, क्योंकि देखो दो ही अननोन है और आपके पास एक नोन है यहाँ पे, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तो जॉइंट ई लिया मैंने अगर, तो मैं क्या देख रही हूँ, डब्ल्यू है, राइट। एक इस तरह से फोर्स जा रहा है और एक इस तरह से फोर्स जा रहा है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिजॉल्व हो जाएगा। मान लो ये क्या है आपका, एफ ई बी है ना, तो ये मेरा हो गया एफ ई बी साइन थीटा, राइट, और ये मेरा हो गया एफ ई बी कॉस थीटा, ठीक है। और ये फोर्सेस मेरे क्या है, ये है एफ ई डी, ठीक। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 कर लूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ई बी साइन थीटा माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0, एफ बी ई, तो मतलब एफ ई बी जब मैं कैलकुलेट करूँ तो ये आ रहा है डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 0.8, मेरे पास कितना आ जाएगा, एफ बी ई इक्वल टू 1.25 डब्ल्यू। अब देखो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये टेंशन है, राइट। अब यहीं पे मैं सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 करूँ, एफ एक्स इक्वल टू 0, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ से मेरे को मैं सीधे लिख रही हूँ, एफ ई डी की वैल्यू मिलेगी -0.75 डब्ल्यू, ठीक। तो जो मैंने माना था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कंप्रेशन, ये किया मैंने। अच्छा, अब देखो ये सब तो मैंने सॉल्व कर लिया। अब मुझे क्या है, टेबल बनानी थी, राइट। टेबल बनाने के लिए लिख के चलती हूँ मैं, है ना, ये मेंबर, ठीक, और हर मेंबर की लेंथ, और फिर क्या उसके बाद हर मेंबर का एरिया, पी फोर्स सिस्टम, के फोर्स, ठीक, और पी पी के एल अपॉन ए के स्क्वायर, और आपके पास एंड में आपका बचता है पी प्लस के एक्स। सब लिख लेती हूँ। ये है मेरे पास मेंबर, राइट, लेंथ, एरिया, पी फोर्स, के फोर्स, पी के एल अपॉन ए ई एंड के स्क्वायर एल अपॉन ए ई, फाइनली पी प्लस के एक्स। अब देखो ये तो हुई आपकी टेबल। मैं हर मेंबर का नाम लिख लेती हूँ अभी। इस तरह से आपकी टेबल जा रही है। मेंबर है आपके पास ए बी, बी ई, ई डी, सी डी, ए सी, ए डी, डी डी एंड डी सी, ठीक। ये आपके पास मेंबर्स है। अच्छा, हर किसी की लेंथ गिवन है कितनी, 150, 250, ई डी की है 150, 150, 200, 250, 200 एंड 250। ये मैंने पहले से कैलकुलेट की हुई है वैल्यूज, और किस तरह से आपको कैलकुलेट करनी है वो देखो। एरिया भी लिख लेती हूँ मैं, जो जो गिवन है पहले वो तो लिख ही लेती हूँ। ये ए, 2A, 2A एंड बाकी सबका ए था, राइट, ए ए। अच्छा, अब मुझे पी फोर्स निकालना है, तो मैंने अभी मेंबर ए बी के लिए पी फोर्स निकालना है, राइट।
तो निकालते हैं चलो एक एक करके। तो अभी देखो पिछले पेज पे, लास्ट पेज पे मैंने क्या लिखा था, मैंने अभी P4 सिस्टम के लिए, अब देखो ED निकाल लिया है, BE निकाल लिया है, तो ये लिख दूँ मैं, BD ED एंड BE लिख देती हूँ। कितना है देखो, BE मेरा 1.25 W है, ED मेरा -0.75 W है। तो लिखती हूँ चलो, ठीक है। मैंने क्या देखा, BE मतलब EB या BE एक ही बात है, ये निकाला था मैंने पॉजिटिव का P4, तो 1.25 लिख दिया मैंने W, और ED निकाला था कितना, -0.75 W। तो इस तरह से मुझे एक एक लोड निकाल के इसमें से फिल करना होगा, राइट। चलो आगे के भी कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको फुली समझा देती हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा बेसिक। तो जॉइंट बी निकालना है मुझे। अब जॉइंट बी देखो, जॉइंट बी पे आपके पास क्या है, ये इस तरह से है, एक फोर्स यहाँ पे, एक ये है और एक ये है, ठीक है, और इसकी लेंथ भी 200 है, राइट। ये है, ये है, ये है, तो मैं निकालती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे है FBD, ठीक, यहाँ पे है मेरे पास FAB, ये जॉइंट बी है, और यहाँ पे है मेरे पास क्या, F BE, ठीक है ना, BE, और BE की वैल्यू वैल्यू निकाली थी 1.25 W, राइट, 1.25 W। अच्छा अब ये है, तो मैं इसको कंपोनेंट्स में इससे डिवाइड कर सकती हूँ। 1.25 W ये हो गया cos थीटा, और ये मेरा 1.25 W sin थीटा हो गया, राइट। अच्छा फिर से मैं यहाँ कर दूँ, सिग्मा FY इक्वल टू 0 कर दूँ, तो क्या आएगा, FBD प्लस 1.25 W इंटू 0.8 इक्वल टू 0। तो FBD मेरा आ जाएगा -W, माइनस आया मतलब कंप्रेशन, राइट। अब सिमिलरली मैं यहाँ कर लूँ, सिग्मा FX इक्वल टू 0 कर देती हूँ, ठीक। तो मैं उस केस में बोल सकती हूँ FAB और माइनस में 1.25 W cos थीटा कितना है, 0.6 इक्वल टू 0। चलो तो करें, FAB की वैल्यू मेरे पास अब आ गई 0.75 W, ठीक है, ये आया टेंशन में। तो देखो बेसिक मैंने आपको दो जॉइंट सॉल्व करके एक बेसिक आइडिया बता दिया कि किस तरह से आप फोर्सेस निकाल रहे हो ड्यू टू P4 सिस्टम, ठीक है। तो बाकी की मैं अब क्या करूँ, ये वैल्यूज तो मैं लिख देती हूँ, बाकी की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ क्योंकि मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी रखा हुआ है यहाँ पे। अब लेक्चर में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा अगर मैं एक एक करके सॉल्व करके बताऊँ आप लोगों को। तो ये आप लोग चेक करना कि मैंने सही वैल्यूज निकाली है कि नहीं। तो अभी मैं क्या बोल रही हूँ, FBD की वैल्यू आई है मेरी -W एंड FAB की वैल्यू आई है 0.75 W। तो FAB मेरा कितना है, 0.75 W, 0.75 W, और FBD निकाला था ना मैंने, हाँ BD निकाला था मैंने -W। बाकी मैं C जॉइंट सॉल्व कर लो, राइट, और D जॉइंट सॉल्व कर लो, आपको निकल के आ जाएंगी सारी। तो मैंने यहाँ लिख देती हूँ, मैं इसका आया -1.5 W, ये आया है, इसका 0 निकल के आया, ये आया 1.25 W, और ये 0, AC एंड BCR 0। चलो ओके, तो P4 सिस्टम मैंने पूरा सॉल्व कर लिया। अब बात क्या है, मुझे K4 सिस्टम सॉल्व करना होगा, राइट। तो नेक्स्ट पेज पे चलता है, ये तो मैंने सॉल्व कर लिया था, राइट, और मेरे को K4 सिस्टम चाहिए। K4 सिस्टम में मैं क्या करती हूँ, मेरे को यूनिट लोड लगाना है रिडंडेंट में, और अब की एक्सटर्नल लोडिंग्स नहीं रखने हैं, है ना, ये काम मुझे करना है। तो ये मैंने इस तरह से किया, ये इस तरह से किया, और ये है हमारे पास फोर्स, राइट। अच्छा ये हिंज है, रोलर है, ठीक, ABCDE, ठीक है भाई। अब ये हो गया थीटा, है ना, थीटा,
और यहाँ पे आपके पास यूनिट फोर्स आ रहा है, मैंने रिडंडेंट पे यूनिट फोर्स लगा दिया। अब रिडंडेंट की वजह से मुझे वैल्यूज निकालनी है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे कोई लोड नहीं है, राइट, और ये केस मैंने बताया हुआ है, तो दोनों मेंबर जीरो फोर्स मेंबर हो जाएंगे। मैं क्या बात कर रही हूँ अभी, के फोर्स की बात कर रही हूँ, फोर्थ स्टेप। अब तो मैं बोल सकती हूँ एफ बी ई इक्वल टू जीरो एंड एफ ई डी इक्वल टू जीरो। ठीक, तो सिंपली मैं बी ई और ई डी की अभी वैल्यूज मैं कहाँ अपने टेबल में फिल कर सकती हूँ। मैंने बोला एफ बी ई इक्वल टू जीरो एंड एफ ई डी इक्वल टू जीरो। ठीक है, भर दिया। अब क्या बोल रहे हैं मेरे से, अब मैं ना जॉइंट ले लेती हूँ। कौन सा जॉइंट लूँ? देखो क्योंकि यहाँ तो जीरो हो गया, राइट, अब मेरे पास बी पे सिर्फ दो चीज बची है, तो मैं जॉइंट बी ले लेती हूँ। ठीक है, जॉइंट बी ले लिया मैंने इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है, एक ये फोर्स है, कौन सा, एफ ए बी, और सिमिलरली एक यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स है एफ बी डी, और एक यहाँ पे 1 किलो न्यूटन चल ही रहा है। अब 1 है तो 1 को अब रिजॉल्व करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, तो ये हो गया 1 साइन थीटा, ये हो गया आपका 1 कॉस थीटा। ठीक है भाई, हाँ निकाल लिया। कर दो सिग्मा एफ एक्स, कर दो इक्वल टू जीरो करो, तो एफ ए बी प्लस 1 कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तो एफ ए बी कितना आया, इज इक्वल टू माइनस 0.6 आ गया। अब माइनस आ रहा है मतलब कंप्रेशन में है। चलो ठीक है, सिग्मा एक्स वाई कर दो इक्वल टू जीरो करो, तो मैं क्या बोल रही हूँ, एफ बी डी प्लस 1 साइन थीटा करूंगी इक्वल टू जीरो, तो एफ बी डी कितना आया, इज इक्वल टू -0.8। अब नेगेटिव आ रहा है मतलब कंप्रेशन। देखो सिमिलरली वही काम कर रहा है हम यहाँ पे भी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस यूनिट फोर्स की वजह से निकाल रहे हैं। ठीक, तो मैंने ए बी और बी डी निकाल लिया। ए बी कितना है, -0.6, बी डी -0.8, तो भर देती हूँ मैं, ए बी -0.6 और बी डी -0.8। अब बाकी जो है वो आप खुद सॉल्व करके देखना, मैंने निकाले हुए हैं और मैं यहाँ पे फिल कर देती हूँ। ठीक, तो -0.6, ये आया माइनस ए सी आपका -0.8, ए डी आया है आपका 1 एंड बी सी आया है आपका 1। चलो पी फोर्स हो गया, के फोर्स हो गया। अब सिंपल क्या करना है, पी इंटू के इंटू एल डिवाइडेड बाई ए ही करना है। ठीक, तो अब मैं क्या, पी इंटू के दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, तो जो वैल्यू आ रही है, और एल लेंथ से भी मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं फाइनल मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये आ रहा है -67.5 डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एरिया ए है ना, और ई डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे। सिमिलरली ये हो गया आपका जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ लिखूँ मैं तो क्या करूँगी, 67.5 डब्ल्यू अपॉन ए ई। चलो ये आ गया पॉजिटिव में। अब यहाँ जीरो है, राइट, ये भी जीरो है ना। अब यहाँ पे वैल्यू बची कितनी, 312.5 डब्ल्यू डिवाइडेड बाय ए ई। अच्छा, और यहाँ 160 डब्ल्यू डिवाइडेड बाय ए ई। चलो ये निकाला। अब के स्क्वायर एल अपॉन ए निकाल लो, के स्क्वायर एल अपॉन ए। अब जहाँ पे भी जीरो है तो देखो ये तो जीरो ही होगा, जीरो, और तो कहीं जीरो नहीं है, पी से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, निकालते हैं। ये आया 54 अपॉन ए ई, सब लिख लो, मैंने लिखा हुआ है 27 अपॉन ए ई, और इसकी वैल्यू आई 128 अपॉन ए ई, और ये आया 250 अपॉन ए ई, 128 अपॉन ए ई एंड 250 अपॉन ए ई। ठीक, अब क्या करना होता है, मुझे सिग्मा चाहिए होता है इन दोनों का, तो सिग्मा निकालूँ मैं, तो ये आ रहा है 472.5 डब्ल्यू अपॉन ए ई। अच्छा, इसका सिग्मा भी निकालना होता है, तो ये आया है मेरा 837 अपॉन ए ई। ठीक है, चलो अब इन दोनों का सिग्मा है। अब देखो यहाँ तो जीरो है, ये हो गया जीरो जीरो। ठीक, अच्छा,
फाइनल मेरे को क्या करना होता है, वैल्यूज मुझे ऐड करनी होती है। तो मुझे क्या करना है, एक्स निकालना है। एक्स क्या होता है, माइनस सिग्मा पी के एल अपॉन ए ई डिवाइडेड बाय सिग्मा के स्क्वायर एल अपॉन ए ई। ठीक, तो पहले के लिए मैं अगर निकालूं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो बीसी के लिए निकाल रही हूँ, यहीं पे मैंने लिखा हुआ है तो मैं इसी के अकॉर्डिंग कर देती हूँ। तो मान लो p प्लस के एक्स मुझे निकालना हो ए बी के लिए, राइट, पहला ही नंबर। तो ए बी के लिए मैं क्या बोलूँगी, फोर्स कितना आया था, 0.75 डब्ल्यू, राइट। अच्छा, प्लस के कितना आया मेरा, -0.6। ठीक, और एक्स कितना आया, एक्स मुझे यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने दोनों का सिग्मा निकाल रखा है ना। क्या था वो, 472.5 डिवाइडेड बाई ए ई और 837। तो यहाँ से मेरा जो एक्स आया वह है -0.5645 इंटू डब्ल्यू। ये आपका क्या है, एक्स की वैल्यू आई, और यहाँ ही मुझे ये एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई में -0.5645 डब्ल्यू, तो ये आपका आया 1.089 डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो फाइनल फोर्स आया एवी का कितना आया, 1.089 डब्ल्यू। तो मेंबर एवी में आपका इनडिटरमिनेट होने के कारण कितना फोर्स आना था, 1.089 इंटू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू की जो भी वैल्यू रखोगे आप, 100 किलो न्यूटन, 500 किलो न्यूटन, ठीक है, जो भी वैल्यू रखोगे उससे 1.089 का मल्टीप्लाई करो, आपका मेंबर एबी में वैल्यू आ जाएगी। सिमिलर केस में आपका मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी है। अब p प्लस के इंटू एक्स करते जाना और वैल्यूज लिखते जाना। यहाँ तो जीरो नहीं होगी क्या, क्योंकि p प्लस के करना है ना, ये मैंने गलत लिख दिया। हर किसी की एक एक वैल्यू निकलेगी, आप सॉल्व करके देखना क्या आ रही है। ये होगा आपका फाइनल, किस तरह से आप इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर सॉल्व करने वाले हो। ठीक, आई होप आप लोग को क्लियर होगा अभी ये। अच्छा, अब देखो, अभी तक तो हमने जितना किया ठीक है, ये मैंने एनालिसिस कर ली जब आपका मेंबर मतलब इंटरनली आपका स्ट्रक्चर जो है वो इनडिटरमिनेट था, है ना। अब देखो, ये कंडीशन पहली मैंने क्या देखी थी कि आपको क्या था, ट्रस्ट में जो है आपका इंटरनली इनडिटरमिनेट था। अभी जो हम अभी तक सॉल्व कर रहे थे मेंबर में इनडिटरमिनेसी थी, है ना, इंटरनली इनडिटरमिनेट। ठीक, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर आपका इंटरनली इनडिटरमिनेट था। तो आप इस केस में क्या करने वाले हो, आप इस केस में क्या देख रहे थे, आप रिडंडेंट मेंबर कंसिडर कर रहे थे। रिडंडेंट मेंबर इज कंसिडर्ड, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, मेंबर पे ज़्यादा फोकस होगा। ठीक, ये याद रखना। कंडीशन टू, अगर किस तरह की कंडीशन आ जाए, मान लो एक्सटर्नली इंडिटरमिनेट हो जाए, राइट, वो भी तो रह गया केस। तो उस केस में क्या करोगे, योर ट्रस्ट इज एक्सटर्नली इंडिटरमिनेट। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको रिडंडेंट रिएक्शन लेना होगा। रिडंडेंट रिएक्शन या फिर सपोर्ट इज कंसिडर्ड। ठीक है भाई, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ सॉल्व नहीं करके बता रही हूँ, मैं आपको बता दे रही हूँ बेसिक आइडिया कि अब आप क्या करने वाले होगे। तो मान लो सेम स्ट्रक्चर ले लेते हैं, राइट, इस तरह से थे। अब मैंने क्या किया था कि सपोज यहाँ पे क्या हुआ था कि इस तरह से
यहाँ पे मान लो एक हिंज लगा है, एक रोलर लगा है, अभी तक तो ये डिटर्मिनेट है ना। एक मेंबर और लगा देते हैं मान लो ये, ठीक है। अब ठीक है ना भाई, अभी तक डिटर्मिनेट है। अब मैं ये बोल रही हूँ कि एक और सपोर्ट लगा हुआ हो गया एक्सटर्नली इंडिटर्मिनेट, 4 हो गई रिएक्शन, ठीक। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास W1 लगा हुआ है, W2 लगा हुआ है, मान लो यहाँ पे एक ऐसे लोड भी लगा हुआ है W3। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, इसको सॉल्व करना है मुझे, सॉल्व करना है मुझे। तो मेरे को क्या करना होगा, P4 सिस्टम चाहिए, P4 सिस्टम। एक मुझे Q या फिर K, तो मैं यहाँ K लिख देती हूँ, K4 सिस्टम चाहिए, ठीक। अब और फिर इसके बाद मैं क्या करूँगी, फाइनल बोलूँगी कि मेरे पास P प्लस के एक्स कर देना होगा मुझे, राइट। तो अब मुझे इस केस में क्या करना होगा, एक रिएक्शन को रिडंडेंट मानना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि ये रिएक्शन रिडंडेंट है, तो पहले मैं इसको रिमूव करूँगी और जितनी भी एक्सटर्नल लोडिंग है इसके हिसाब से मैं क्या करूँगी, ये हो गया मेरा P4, हो गया ना, ठीक है। दूसरे केस में मैं क्या करूँगी, मैं एक्सटर्नल लोडिंग हटा दूँगी, है ना। और मुझे अब क्या करना होगा, यहाँ पे एक मैं यूनिट का एक्सटर्नल रिएक्शन लगा दूंगी और इसको फिर मैं बोलूँगी कि ये हो गया आपका, इस यूनिट एक्सटर्नल की वजह से कितनी लोडिंग आ रही है हर मेंबर में, वो हो गया के फोर्स, ठीक है भाई। तो पी फोर्स निकाल लिया, के फोर्स निकाल लिया, फाइनली आप पी प्लस के एक्स करके एक एक मेंबर में लोडिंग निकाल लोगे। तो ये है आपका बेसिक आइडिया, किस तरह से आप इंडिटर्मिनेट ट्रेसेस को सॉल्व करने वाले रहोगे, इन केस अगर वो इंटरनली इंडिटर्मिनेट हो या फिर एक्सटर्नली इंडिटर्मिनेट हो। तो आप लोग को क्लियर होगा आई होप। तो अभी मैं ये लेक्चर यहीं एंड करती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर से हम डिफ्लेक्शन इन ट्रेसेस देखेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।